Hello friends, my name is Prince Chauhan and today we'll discuss about of a fluid mechanics. ओके, तो आज का जो टॉपिक जो हमारा है इम्पैक्ट ऑफ जेट के ऊपर हम बात करेंगे। आज इसमें हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट हमारा कैसे होता है और क्यों होता है। ओके, तो आपने डायग्राम देख लिया होगा, इसमें हमारा जो इम्पैक्ट ऑफ जेट जो होता है हमारा वो कैसे होता है। ठीक है, इम्पैक्ट करना किसी चीज़ को, इम्पैक्ट डालना किसी चीज़ के ऊपर जेट के थ्रू, तो हमारा वो कैसे होता है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ जेट कहने का मतलब कि इम्पैक्ट किसी भी फ्लूइड के थ्रू, किसी भी बॉडी के ऊपर जेट के थ्रू इम्पैक्ट डालना। ओके, वो हमारा होता है इम्पैक्ट ऑफ जेट। ओके, तो इम्पैक्ट ऑफ जेट में हमारे जैसे कि डायग्राम जो दिखाया गया है, इस डायग्राम में एक हमारी एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की पाइप है। ठीक है, इस पाइप के आगे मैंने एक अटैच किया हुआ है एक नोजल। ठीक है, अब नोजल का काम बताऊंगा क्या होता है। नोजल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हमारा जो फ्लूइड जो होता है उसकी हम उसमें काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देते हैं। यानी कि जो हमारा जो फ्लूइड का जो वेलोसिटी जो है, जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी जो होती है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि ये एक डिवाइस होती है। क्योंकि इसमें हमारा क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसमें हमारा वेरी करता है। लार्ज एरिया से अगर किसी मिनिमम एरिया के अंदर अगर हमारा फ्लूइड का फ्लो होता है तो वहाँ पे हमारी क्या होता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर हमारा एरिया मिनिमम होगा तो वहाँ पे हमारे फ्लूइड की जो वेलोसिटी जो होगी वो हमारी मैक्सिमम होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे हमारा एरिया कम हो गया उस चीज़ का। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ जेट का मतलब यही होता है कि हमें इम्पैक्ट किसी चीज़ के ऊपर इस फ्लूइड के थ्रू हमारा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस रीज़न से हो रहा है। तो आज हम इसी में हम डिस्कस करेंगे, और इम्पैक्ट ऑफ जेट से हमारा कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी बॉडी के ऊपर, उन सब की एनालिसिस हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम। एक ये डायग्राम दिखाया गया है इसमें हमारा, इस डायग्राम में एक हमारा पाइप है। पाइप के साथ मैंने एक नोजल अटैच की है और उस नोजल से एक जेट निकल रही है हमारी। ठीक है, जो जेट जो है वो क्या कर रही है, ये हमारी एक प्लेट है, स्टेशनरी प्लेट है, और ये दोनों पॉइंट इसके हमारे क्या है, फिक्स हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट जो हमारे फिक्स हैं इस पे क्या हो रही है हमारी, ये जो जेट जो है, ये जो जेट हमारी इम्पैक्ट कर रही है इस प्लेट के ऊपर। ठीक है, अब इसका हमें इफ़ेक्ट बताना है कि भाई इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है, इसमें हमारे कुछ डिफरेंट केसेस होते हैं, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा इम्पैक्ट ऑफ जेट, इसमें हमारे डिफरेंट केसेस होते हैं, वो देख लेते हैं एक बारी। फर्स्ट वन इज़, जो प्लेट जो होगी हमारी वर्टिकल होगी, वर्टिकल प्लेट के लिए। ओके, दूसरा होगा हमारा इंक्लाइंड, इंक्लाइंड प्लेट के लिए हुआ। सेकंड वन इज़ हमारा कर्व्ड, जो कर्व शेप की जो प्लेट होंगी उनके ऊपर हमें इम्पैक्ट ऑफ जेट हमें बताना है। ठीक है, अब इसमें हमारे जो फोर्सेस जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, ये तो हमारी होगी प्लेट्स की बात, मतलब कि जो हमारी जो पोजीशन जो होंगी प्लेट्स की वो कैसे होंगी। ठीक है, प्लेट्स के टाइप होगी, वर्टिकल होगी, इंक्लाइंड होगी, कर्व प्लेट होगी, तो उस पर हमारा फोर्सेस का इफ़ेक्ट क्या होगा। अब कुछ हमारी जो पोजीशंस जो होती हैं, पोजीशन ऑफ प्लेट वो क्या होंगी हमारी, वो देख लेते हैं एक बारी। पोजीशन ऑफ प्लेट में हमारा जैसे कि ए पार्ट जो है इसमें होगा प्लेट इज़ वर्टिकल जेट, मतलब कि प्लेट के ऊपर हमारी एक वर्टिकल जेट आएगी। बी में हमारी इंक्लाइंड जेट आएगी, और एक थर्ड है हमारा, इसमें आएगी प्लेट इज़ कर्व्ड। ओके, तो हमारे कुछ इसके टाइप्स हैं, इनके केसेस हैं, आज केसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला जो फर्स्ट वन जो केस जो है वो है मेरा फोर्स exerted by the jet on a stationary
वर्टिकल प्लेट। ठीक है, वर्टिकल प्लेट के लिए हमें क्या निकालना है, जेट का हमें फोर्स निकालना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आगे इसका जो प्रोसेस जो है हमारा। तो देखते हैं इसमें हमें कुछ एक जेट जो है उसका थोड़ा सा हमें एक एनालिसिस करना पड़ेगा इसमें, कि वे इसमें हम कुछ पैरामीटर्स हमको एज्यूम करके चलने पड़ेंगे। तो देख लेते हैं एक बारी। मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, कंसीडर अ जेट ऑफ वाटर coming the nozzle स्ट्राइक कर रही है प्लेट के ऊपर, स्ट्राइक इट्स वर्टिकल प्लेट। ठीक है, कंसीडर करा है मैंने इसको यहाँ पे। ओके, देन इसके बाद मुझे इसमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे कि हमारी जो जेट जो आ रही है उसकी कुछ हमारी वेलोसिटी होगी, वो यहाँ से पास कर जाएगी हमारी इस डायरेक्शन में हमारी। ठीक है, और इसके बाद हमारा जेट का जो हमारा जो पाइप जो है, पाइप का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, आगे जैसे हम करते जाएंगे तो आप देखना बस इस वीडियो को ध्यान से। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ V इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द जेट। ठीक है, और D इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द जेट का डायमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू π/4 इंटू डी स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। सो इसके बाद मुझे यहाँ पे ये मैंने इसके पैरामीटर्स मैंने एज्यूम कर लिए। अब मुझे इसमें क्या है, अब जो जेट जो आ रही है उसमें क्या हो रहा है, एक फोर्स हमारा प्रोड्यूस होगा इसके अंदर। हमारा जो फोर्स जो होगा वो, जैसे कि हमारी जो जेट जो आ रही है उस जेट से उस प्लेट के ऊपर जो भी फोर्सेज आएंगे वो हमें यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं आगे। तो अब मैं बताता हूँ आपको, जब हमारी जो जेट जो आ रही है इस प्लेट के ऊपर, इस जो डायग्राम में जो दिया है, जो जेट जो आ रही है इस प्लेट के ऊपर, ये जो प्लेट जो है हमारी, ये एक हमारी 90 डिग्री पे क्या है, इंक्लाइंड, मतलब कि स्ट्रेट पोजीशन पे 90 डिग्री पे। ठीक है, अब ये जो प्लेट जो है 90 डिग्री पे है, अब इसमें कुछ ना कुछ इसके कंपोनेंट्स बनेंगे हमारे। ठीक है, अब उस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, फोर्सेज निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारा एक लॉ आएगा, हमारा जो लॉ जो होता है हमारा, वो होता है हमारा मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है हमारा, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो मोमेंटम जो हो रहा है, मास जो हो रहा है, मास क्या है हमारा, मास ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और वेलोसिटी हमारी क्या है वो निकालेंगे। तो इसका जो अब जो हमारी जो फ्लो जो है ये हमारा किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये हमारा Fx, ये हमारा x डायरेक्शन में हो रहा है। x डायरेक्शन में क्या हो रहा है, हमारा फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या निकालूँगा, मोमेंटम निकालूँगा मैं x डायरेक्शन के लिए। Fx इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो ये फोर्स की जो डायरेक्शन हो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है हमारा,
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, यही होगा। और डिवाइड बाय टाइम, क्योंकि टाइम के साथ क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है हमारा, ये टाइम। ठीक है। देन इसके बाद मुझे मोमेंटम का मैंने फॉर्मूला ये लिख दिया यहाँ पर। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये याद रखना आपको इसमें कि भाई मोमेंटम जो होता है m इक्वल्स टू एम इंटू वी होता है। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी होती है। अब इसमें जो मास तो हमारा फ्लूइड का क्या है, सेम रहेगा, बट हमारी चेंज क्या होगी, हमारी वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ से जो वेलोसिटी जो आ रही है, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी कुछ होगी v2 हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम यहाँ से फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो जेट से जो वेलोसिटी जो निकल रही है वो कुछ और है, और जब प्लेट के ऊपर जब उसने जो जेट ने जो स्ट्राइक किया वो हमारा कुछ और आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो मास, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है? इनिशियल वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पे होगी v1, जहाँ से हमारी जेट से जो हमारी जो फ्लूइड जो निकल रहा है वहाँ पे हमारी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि वहाँ से हमारी क्या है, यहाँ पे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम था, क्योंकि यहाँ पे आके क्या हो गया, ये यहाँ पे आके हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, यही होगी, और डिवाइड बाय टाइम, यही होगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ से ये निकाल लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, अब यहाँ से मुझे क्या करना है, मास और टाइम को मैं एक जगह ले लूँगा, मास अपॉन टाइम हो जाएगा, और ये इसी के साथ होगा इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, ये हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ से ये सब चीज़ निकल गई। अब मुझे क्या करना है, मास बाय टाइम, इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मास पर सेकंड। ठीक है, सेकंड में लेके चलेंगे, मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ जेट बिफोर स्ट्राइकिंग। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई जो हमारी जो वेलोसिटी जो है वो हमारी बिफोर वहाँ पे कितनी थी, स्ट्राइक करने से पहले प्लेट के ऊपर, वो, और माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट आफ्टर स्ट्राइकिंग, यही होगी। ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, या फाइनल वेलोसिटी होगी। ओके, देन इसके बाद मुझे ये सब चीज़ पता लग गई। अब मेरे को मास पर सेकंड, और मास पर सेकंड क्या होता है, ए इंटू वी। ठीक है, रो इक्वल्स टू रो इंटू वी होता है हमारा। तो मास मैं लिख लेता हूँ एक बारी, तो मास पर सेकंड इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू ए इंटू वी होता है। ठीक है, रो इंटू ए इंटू वी होता है मास पर सेकंड। और इसके बाद जो मैंने जो फॉर्मूला पीछे लिखा था ये वाला, ये मास पर सेकंड क्या होता है हमारा, ये मास पर सेकंड रो इंटू ए इंटू वी होता है। ठीक है, अब मेरे को इसी में आगे निकालना है कि भाई इसका जो
जो मोमेंटम होगा वो कितना आएगा हमारा निकल के, वो देखते हैं अब। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रो इंटू ए इंटू वी। अब इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी v थी, देखिए यहाँ डायग्राम में जो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो हमारी v थी और फाइनल वेलोसिटी v2 थी। v2 तो हमारी ज़ीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमारी प्लेट क्या है यहाँ पे हमारी फिक्स है। फिक्स प्लेट का हमारा केस है, क्योंकि जो फिक्स प्लेट है यहाँ पे जब हमारी जेट जब स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी ज़ीरो, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी v। तो इसीलिए जो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, जो फर्स्ट जो पॉइंट पे जो वेलोसिटी जो होगी जेट पे वो होगी v, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमारी ज़ीरो। ओके, तो नेक्स्ट इसमें हमारा यही है, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी v थी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी ज़ीरो। दिस इज ये हमारा हो गया। अब इसको मैं लिख देता हूँ रो इंटू ए इंटू वी से इसको मल्टीप्लाई वी स्क्वायर, ये आ गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो यही है हमारा इसमें कि भाई हमारा जो हमारी जो फिक्स स्टेशनरी प्लेट जो होगी हमारी, उसमें हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लगा के हमारा उसके ऊपर जो फोर्स जो आएगा, फोर्स ऑन एक्सर्टेड बाय जेट थ्रू अ फिक्स्ड प्लेट कितना होगा? वो होगा हमारा F इक्वल्स टू रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। ए क्या होता है हमारा? ए होता है हमारा पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं F इक्वल्स टू रो इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे एरिया पता है। एरिया क्या है हमारा? जेट एरिया। ठीक है, तो यही था इसमें हमारा। और जो हमारी जो यूनिट्स जो होंगे इसकी, जो एसआई में जब हम यूनिट लिखेंगे, एसआई स्टैंडर्ड में एसआई यूनिट्स जो होंगी इसकी वो होंगी हमारी जो हमारी जो रो की जो वेलोसिटी जो होगी, रो ऑफ डेंसिटी वो होगी हमारी kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, एरिया जो होगा हमारा मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, वेलोसिटी होगी हमारी मीटर पर सेकंड में होगी। ओके, तो ये सारे हमें यूनिट्स को सिमिलर करके, और जो हमारा फोर्स जो होगा, ये जो फोर्स आएगा टोटल निकल के, उसको लिखेंगे हम न्यूटन में। तो ये हमारी यूनिट्स का भी इसमें ध्यान रखना है आपको। तो यही था इस वीडियो में, मुझे यही बताना था कि वे हमारा एक्सर्टेड फोर्स हमें बताना था इस प्लेट के ऊपर कि वे हमारा कितना आएगा, वो हमारा निकल के आएगा F इक्वल्स टू रो इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, या फिर आप ये भी लिख सकते हो रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। बस मैंने यहाँ पे क्या किया है, एरिया की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दिया है, तो आंसर दोनों से सेम ही आएगा निकल के। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करना, शेयर करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।